अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अरसलान शानी और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फवाद चौधरी के ऊपर FIR दर्ज करवाई है, जिसके अंदर 4 दफ़ात शामिल किए गए। चारों दफ़ात का मुख्तलिफ मतलब आपको अब समझाएंगे और बताएंगे। ये जो 4 दफ़ात इस पर्चे के अंदर FIR के अंदर दर्ज की गई है, इसका मतलब क्या, इसके बारे में कानून और लॉ क्या कहता है और आइन क्या कहता है, जो भी इसकी वायलेशन करेगा उसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए और क्या होता है। और बंद ये 4 पॉइंट है जो चारों दफ़ात है, इसके बारे में लॉ क्या कहता है तो वो आपको बताएंगे। इसका मतलब क्या है। 153A है, ये एक लहदा है। 506 है, 505 है दफ़ात और 124 है। चारों दफ़ात मुख्तलिफ है। इसके बारे में आपको पूरा तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा और बताया जाएगा एक एक लफ्ज़ से क्या कहता है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा जो फवाद चौधरी के ऊपर FIR दर्ज हुई है वो भी आपको पढ़ के सुनाऊँगा क्या इसके मुताबिक इसके अंदर मौजूद है। और इसके बाद मैं लास्ट में आपको ये भी दिखाऊँगा कि अब इससे पहले नून लीग के जो अरकान है वो भी FIR को और इलेक्शन कमीशन को धमकी देते रहे, तो उस एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो सीधे सीधे चलते हैं अपने मुद्दे की जानब से। तो जो 4 दफ़ात में जो पहली दफ़ात है वहाँ 153A है जो शामिल है। इस पे ऊपर दफ़ात ये कहती है फ़रीक़ों में दुश्मनी फैलाना, जो मुख्तलिफ़ किस्म के मज़हब की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर किए जाने वाली बेबुनियाद ज़बान और ज़ात पर, किसी भी ज़ात पर, जमात पर नफरत का कारोबार गर्म करने की कोशिश वगैरह करना ये शामिल है। यानी कि फ़रीक़ों में दुश्मनी फैलाना, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों में गलत बातें फैलाना, मज़हब में नस्ल परस्ती फैलाना और लोगों में जाए पर दैश पैदा करना, बिना वजह किसी बात को जानबूझकर गलत बयानी से बयान करना और लोगों में खून गर्म करना और गलत बयानी से लोगों का सर दर्द रखना, ये इसमें 153A इसमें शामिल है। मुख्तलिफ़ किस्म से और बहुत से अल्फाज इसमें शामिल है, मैं आपको शार्ट कर बता रहा हूँ। इसके बाद 506 है जो इसके ऊपर जो दफ़ात शामिल है, किसी भी शख्स को कत्ल करने की धमकी देना, धमकाना, खौफजदा करना शामिल है, जिसको 7 साल की सज़ा हो सकती है। यानी कि किसी भी शख्स को अगर आप कत्ल की धमकी दे रहे हैं फेस टू फेस या किसी चैनल के ज़रिए या कोई ऑडियो स्पीक के ज़रिए या किसी भी तरीके लेटर के ज़रिए, तो आप उसके अंदर 7 साल की सज़ा हो सकती है। खौफजदा करना वगैरह इसमें मुकम्मल शामिल है। इसके बाद जो 505 है ये भी एक दफ़ात है, ये भी इसके ऊपर आइन और कानून क्या कहता है वो भी आपको बताते हैं। तो जानबूझकर किसी की बेइज्जती करना, इश्तियाल दिलाना, इसकी निस्बत ला इल्म होने में फ़र्क डालना शामिल होना 2 साल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यानी कि आप लोगों को अगर पता है जानबूझकर वो बंदा ऐसा नहीं है, जानबूझकर आप उसको बेइज्जती कर रहे हैं, उसको लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं, इसको गलत कहने के लिए मजबूरन कर रहे हैं और आपको पता भी है ये बंदा ऐसा नहीं है, उसके मुताबिक और दफ़ात के मुताबिक आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है या दोनों ये हो सकते हैं। जो चौथी दफ़ात है 124 से, इसके ऊपर जो आइन और कानून कहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर आइन और कानून ये कहता है हुकूमत को नुकसान पहुँचाना, किसी की कोशिश करना, लोगों में गलत बयान, गलत तरीके से बयानबाजी दिलाना, इश्तियाल दिलाना वगैरह शामिल है। यानी कि एक हुकूमत जो मौजूदा दौर पर जिस तरह से है ये हुकूमत है, अगर इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं ये ऐसी है, ये ऐसी है, गलत है, ठीक है, उसके ऊपर लोगों का जो माइंड है वो चेंज होता है, उसको एक साबित करता है कानून और जो भी अदारे हैं कि ये बंदा गलत कर रहा है लेकिन ये ऐसा नहीं था, तो उसके ऊपर जो है वो कानून हरकत में आता है। 124 जो A है, तो आप लोग पता है जो नुकसान पहुँचाना वो अच्छा नहीं होता, गलत इश्तियाल अंदाजी फैलाने लोगों में वो अच्छे अल्फाज नहीं होते। तो इसके बारे में ये कहती है हुकूमत में जो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, जानबूझकर लोगों में गलत बयानबाजी करेगा, उसके ऊपर ये 124A दफ़ात शामिल की जाएगी। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो इस फवाद चौधरी के ऊपर FIR दर्ज की गई उसके अंदर क्या शामिल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ ये किसकी तरफ से जानब की गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये फवाद चौधरी के ऊपर FIR दर्ज की गई है। जो इसके अंदर शामिल है वो ज़रा सुनिएगा। बाकी खिदमत जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद जनाब आलती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बतौर सेक्रेटरी सर अंजाम दे रहे हैं। आज मोरखा 24/1/2023 को बर वक़्त शाम 5:46 पर अपने एक मुलाजम के हमरा घर सेक्टर F6 मौजूद था। इसना में 92 न्यूज़ चैनल फवाद चौधरी साहब का PTI MNA का एक इंटरव्यू नशर होता है, जिसमें फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई है। इस हुकूमत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ोन किया जाता है और इलेक्शन कमीशन जो है वो क्लर्क की तरह बैठकर इस वक्त सिंग करके बेच देता है। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा और मोहसिन नकवी को सिंग करके दे देता है। आप इतना कमज़ोर तो हैं, अपने घर में जाकर बैठे और अख्तियार बादशाही सदा नहीं रहती। जो लोग इसके केयर टेकर के गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या इलेक्शन कमीशन हो या बाकी लोग हों,
तो आप 3 महीने के लिए हैं, 4 महीने के लिए हैं या साल के लिए है, आप लोगों को पीछे हम वक्त तक रहेंगे जब तक आपको इक़्तिदार सज़ा ना दे सकें। पाकिस्तान की अवाम को कर्ज़ हम पर मौजूद है। वो कि ये कह रहे हैं, इसमें यहाँ पर आपको बताना चलूँ, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ है वो उसकी जो एक हैसियत है वो सिर्फ और सिर्फ एक मुंशी की तरह रह गई है। और इलेक्शन कमीशन को एक बाकायदा तौर पर एक फ़ोन आता है जब पंजाब का वज़ीर आला तैनात करना होता है कि आपने इस मोहसिन नकवी को तैनात करना है, और जिसकी वजह से फवाद चौधरी उसको तनकीद बनाई कि आपने मोहसिन नकवी को तैनात करना है, ये हमारी पसंद है। जिसकी वजह से वो फवाद चौधरी कह रहे आपकी हैसियत ये है 2-4 साल के लिए आप बैठे रहेंगे, जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो आपसे जो अवाम का दिया हुआ जो जुल्म है, जो अवाम का हम हिसाब लेंगे। तो इसके ऊपर क्या कहते हैं वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस रजीम में शामिल लोग जो आज पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके घरों तक छोड़कर आएंगे, पाकिस्तान अवाम इस जुल्म को माफ़ नहीं करेगी। तो वो तमाम लोग जो 25 मई को वाक़यात में मुलव्वस है, जिन्होंने इंसानी हकूक़ के बाद तरीन पामाली की थी, उनको दोबारा लाया जा रहा है। आज हमने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाक़यात में ज़ेरे बराह रास्त मुलव्वस थे, इनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। यानी कि वो ये कह रहे हैं जो रजीम चेंज ऑपरेशन 25 मई में शामिल थे, जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ था, वहाँ पर PTI के कारकुनों के बदतरीन तशद्दुद किया गया था। उसी में जो लोग शामिल थे पुलिस वाले, उन्हीं को दोबारा तौर पर पंजाब में लाया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन को मैं ये कह रहा हूँ कि उनको ना लाया जाए जो इस रजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल थे, तो नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इसके बाद जो अगली है वो भी आप पढ़ें। आपको वापस करना पड़ेगा इल्ज़ामात। हालिया अपनी तकरीर के ज़रिए अपने इलेक्शन कमीशन को देगा इमरान इनके ख़ानदान को धमकाया, इस तरह से रियासती और इंतखाबी अमल में रुकावट डालना की कोशिश की गई। इस तकरीर में इलेक्शन कमीशन में इमरान इनकी ख़ानदान की ज़िंदगी के लिए एक मुस्तक़बिल ख़तरा पैदा हो गया है। मज़ीद इल्ज़ामात की इस तकरीर ने निगरान वज़ीर पंजाब की आईनी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नफ़रत अंगेज़ फैलाया है। इसकी वजह से अवाम ने भी आईनी हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत तौहीन अदम एतमाद पैदा किया है। इल्ज़ामात आलिया ने इस तकरीर के ज़रिए मुल्की अदारों में तसादम अख्तलाफ़ात बेदार की कोशिश की है ताकि अवाम और इदारों में दरमियान नफ़रत और दुश्मनी पैदा हो। मज़ीद इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारों के इसके फ़राइज़ ज़िम्नी में रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन इसके दीगर अमरान और इनके ख़ानदान को धमकाया जाता है। अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए इस तरह से मुल्क में बदअमनी इश्तियाल पैदा होने की हुकूमत आईनी और इदारों को दी गई धमकी अवाम और इलेक्शन कमीशन में इदारों में और हुकूमती इदारों में खौफ पैदा करने का इल्ज़ामात आलिया में होने वाले इंतखाबी अमले में असरअंदाज होने की कोशिश की है। एक संगीन जुर्म इल्ज़ाम इन्होंने अपनी तकरीर के दौरान अब मुल्क में कायम शुदा अमन को बहाल करने और जो मौजूदा हालात है उसको ख़राब करने की कोशिश और धमकी इलेक्शन कमीशन को दी है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो इसके ऊपर इन्होंने बोला है उसके अंदर मुल्क के हालात ख़राब करने, फ़ौज को मुल्क के हालात ख़राब करने, हुकूमत के हालात ख़राब करने, जो लोगों में माहौल क्रिएट किया गया है उस माहौल में लोगों में झगड़ा फैलाना, फसाद फैलाना, इसमें और मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें शामिल है। तो ये बाकायदा तौर पर जो 4 दफ़ात है ये मुकम्मल जो आप बाकी रह गया वो भी आप पढ़ सकते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर दफ़ात शामिल की है। राना सुनाला और ताड़ का बयान है वो ज़रा आप सुनिए, फिर मैं आता हूँ। आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब आपने भी इधर रहना है। FIA को भी कहना चाहता हूँ, किसी हमारे कारकुन को हाथ भी लगा या किसी हमारे कारकुन को हिरासा किया गया तो उसका 10 गुना आपसे हिसाब लेंगे। ये आपने सुने और आपने ये वीडियो देखने के बाद बताना है क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, क्या ये नून लीग के भी रहनुमाओं ने ऐसे कोई बयानबाजी नहीं दी, उनके खिलाफ क्यों ऑपरेशन नहीं किया गया, ये आपने बताना है। अपने दोस्त अरसलान शानी को दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।